अपन भी रिस्पॉन्सिबल हाँ नहीं है सर, ना। हाँ। अपन भी उसमें, उस गंगोत्री में अपन भी बहाने लगते हैं कि चलो हमारा क्या, दूसरा का होगा, दूसरा फंसेगा, हम तो निकल जाए ना। इस बात को बड़ी विनम्रता से आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ये नेता, ये नहीं, भ्रष्टाचारी बात ऐसी लोग। ऐसी नहीं है आशुतोष जी। देखिए, ये बताइए, हमारी नहीं है तो अज्ञान बताइए, ये तो मैं तो हमारी क्रॉस अज्ञानता करूंगा। है। हाँ हाँ हाँ, बताइए। बिल्कुल। ये सबसे पहली चीज है कि ये हमारी अज्ञानता है। उन्होंने हमें आधी चीजें बताई, आधी चीजें नहीं बताई, और ये बताया कि ये फॉर्मेलिटी है और आपको साइन करना पड़ेगा, और आप ये साइन नहीं करते हो तो आपकी सीट जाती है। अब हमारे पास देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है कि हम काउंसलिंग हाँ के राइट, जो भी ठीक बात। समय निर्धारित किया गया है, उस निर्धारित समय के अनुसार हम पहुंचते हैं। तो हम, ऐसा भी है कि हम ऐसे सिचुएशन में थे कि हम आखिरी दिन पहुंचे हैं, और हम, हमारे पास ये चीज को लेकर के वापस जाने का, और वो क्लियरली बोल रहा है कि अगर आप ये नहीं साइन करोगे हम आपको सीट नहीं देंगे, आप जाइए थर्ड राउंड में जाकर के बैठिए। तो ये क्या एनएमसी को या डीजीएमई को किसी को नहीं पता है? सबको राइट, पता गॉट होगी। इट। तो ये जब हमारे बिल्कुल आप ठीक। सर पे बंदूक रखिएगा, आने के समय में एडमिशन रखने की, आपकी सीट जा रही है, तो मैं तो पहले ये कोशिश करूंगा कि सीट ले लूं ना। पहला परफेक्ट, मुद्दा तो ये हो गया, तो हमने इसके बिल्कुल बेसिस सही पे बात है, साइन कर दिया। बिल्कुल सही बात, और बिल्कुल इसको, सही और बात। देखिए, एक एक मतलब जिम्मेदार आदमी होने के कारण हमने इनकी जो पहली फीस बढ़ी 26,060 की, वो हमने मान ली, क्योंकि हमने ये साइन करके दिया था आपको। तो इस बेसिस से हमने अगर आपको दे दिया, तो आपके इस बॉन्ड की तो काम खत्म हो गई। लेकिन आप उस बॉन्ड को लेकर के जिंदगी भर तो नहीं रगड़ सकते हैं। हाँ, ठीक बात है। आशुतोष जी, हाँ एक चीज है जो बोलिए। आपने पूछा, बताइए। हम उस समय काउंसलिंग में जा चुके थे। काउंसलिंग के स्टेज की दो फेजेस होते हैं। एक, पहले आप डीजीएमई जाएंगे, वहां जाकर के आप बोल देंगे हाँ मुझे ये सीट चाहिए या मुझे ये सीट नहीं चाहिए। हम लोगों ने पहला ऑप्शन सिलेक्ट किया कि हाँ भाई हमें ये सीट चाहिए। अभी हमें ये जो एफिडेविट है, आइडियली अगर हम देखा जाएंगे तो ये एफिडेविट्स कॉलेज में सिर्फ मात्र जाकर के, इवन फीस जो लेनी है वो फीस तक डीजीएमई ने जो डीडी है उसमें खुद ली है। जो कॉलेज की बेसिक लोकल चीजें हैं, जैसे हॉस्टल हो गया, वो सब चीजों का हमें जाकर के बाकी उनके साथ में डिस्कस करना था। मेन जो फीस के जो डीडी है वो हम दे चुके थे। इट वाज एक्चुअली ए शॉक टू अस कि हमें वहां जाकर के पता चला, आइडियली कॉलेज में बाकी सब कॉलेज के भी लोग गए हैं, वहां जाकर के उन्हें सिर्फ वो हाँ यस का लेटर भर के आए हैं डीजीएम में, वहां जाकर के सिर्फ डॉक्यूमेंट सबमिट करने, जो सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हमें मिले थे डीजीएम से। वी वर नॉट। किशोर जी, आपका जो रिड्रेसल अथॉरिटी है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन है, करेक्ट? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। क्या आपने डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन को इस बात की जानकारी दी है, क्या उसके संज्ञान में है कि देखिए जीएस मेडिकल कॉलेज जब हमारी काउंसलिंग कर रहा था तो उन्होंने इन्हीं चीजों पर हमसे एफिडेविट लिया है? क्या ये आपके तरफ से अधिकृत है जीएस मेडिकल कॉलेज कि इस तरह का एफिडेविट पेरेंट्स से लिया जाए, और वो भी वैसी परिस्थिति में जैसा अभी प्रेम जी ने कहा कि भाई हम आखिरी दिन पहुंचे हैं, हम तो उस पूरे क्लॉज को पढ़ने का भी हमारे पास वक्त नहीं है। खुद पेरेंट्स परेशान होते हैं, बच्चे परेशान रहते हैं कि किसी तरीके से मुझे सीट मिल जाए, दाखिला मिल जाए। ऐसी परिस्थिति में आप उन्हें एक पूरा चिट्ठा पकड़ा दें, फाइल पकड़ा दें कि भैया ये एफिडेविट है और उसमें 1000 ऑफ क्लॉजेज है, उस क्लॉजेज को कौन पढ़ने की, किसको पढ़ने की फुर्सत है? और वो कह रहा है सामने से कि नहीं ये तो फॉर्मेलिटी है। तो पेरेंट्स को एक प्रकार से वो एश्योर कर रहा है कि ये फॉर्मेलिटी है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, परेशान मत होइए, साइन कर दीजिए। अगर साइन नहीं करिएगा तो फिर देखिए पीछे खड़े हैं लोग, आप भाग जाइए। तो इस तरह से ये बात आपने डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एसोसिएशन को कहा है, बताया है? सर हमने जितनी भी जाकर कंप्लेंट्स की है, जितना भी अभी तक हमने वहां पर जाकर किया, हमें किसी भी चीज का जवाब नहीं मिल पाया सर। डीजीएमई से एनएमसी ने हर जगह मेल कर चुके हैं सर, हम वहां से हमें सिंगल भी अभी तक जवाब नहीं मिल पाया सर। और एनएमसी ने अगर जवाब दिया है तो ये दिया है कि आप डीजीएमई जाइए, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है सर। तो हम कहाँ जाए सर, ये बताइए सर। तो डीजीएमई ने क्या कहा आपको फाइनली? अभी डीजीएमई की तरफ से आपको कोई उत्तर आया है या आप उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं? सर हर जगह मेल कर चुके हैं सर, डीजीएमई, एनएमसी, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सब जगह मेल कर रहे हैं सर। 8 महीने से एक जगह पे मेल कर चुके हैं, लेकिन उस पर किसी चीज पर भी हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा सर। देखिए मेल से ये भ्रष्ट तंत्र में पीएमओ को इतना मेल किया गया, कोई उसका कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है। ये भ्रष्ट तंत्र सर लेटर, सर बाई हैंड लेटर भी दिए हैं सर, रिसीव भी किए हैं। हम ये कह रहे हैं कि डीजीएमई का कोई कॉन्टैक्ट नंबर होगा। एक मिनट, डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल काउंसिल का जो भी है, उसका
कांटेक्ट नंबर होगा ना होगा? सर इन कांटेक्ट पर्सन किया कोई था हमारे, बातचीत हुई है, आइदर ऑन फोन और इन पर्सन, आमने सामने कोई बात हुई है? सर हो चुकी है सर, एक बार जाकर पेरेंट्स ने वहां पर फोन भी कर चुके हैं, लेकिन आगे से जवाब मिलता है आप जाकर कोर्ट में जाइए, ये हमारे हाथ में नहीं है, आप कोर्ट में जाकर जाइए, जो कोर्ट फैसला करेगा वही आपको मंजूर करना पड़ेगा। आशुतोष जी, हेलो। हाँ बोलिए। हाँ आशुतोष जी, मैं देवेंद्र खेड़कर बोल रहा हूँ। तो जी। डीजी, जैसा कि आपने पूछा अभी कि डीजीएमई ने मैंने खुद कॉल किया था, क्योंकि हमारे साथी है रघुवंश पांडे जी, उन्होंने भी कॉल किया था उस समय। उसके बाद उन्होंने मुझे वो नंबर दिया, मैंने भी वो उस नंबर पर कॉल किया, लेकिन उनकी ओर से यही जवाब आया था कि इसमें हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते, आपको कोर्ट का रास्ता खुला है। इसीलिए हम इलाहाबाद हाईकोर्ट में गए थे और वहां से फिर हमें डबल बेंच भेजा गया, और डबल बेंच में जो डिसीजन आया उनकी ओर से कि हमें ये आपके पास, रास्ता एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, डीजीएमई का नंबर है आपके पास? यस हालांकि सर, आज मेरे पास सैटरडे है, नंबर फिर है। भी दीजिए आप नंबर है? अब मुझे सर्च करना पड़ेगा सर, नंबर है मेरे पास, सेव किया हुआ मैंने। मैं हाँ, आपको अगर नंबर होता, मीटिंग में अगर लाइव में अगर आप मुझे देते तो मैं ऑन एयर अभी मैं उसको मिला देता, ऑन एयर अभी 1 मिनट सर, अभी 1 मिला मिनट, देता। 1 मिनट सर, मुझे मीनवाइल मैं आप ढूंढ नंबर के नंबर थोड़ा पता करिए डीजीएमई का, और आप ही मुझे दीजिए। हालांकि आज सैटरडे है, मोस्ट प्रोबेबली वो आपका दफ्तर बंद होगा, फिर भी मैं मिला दूंगा। आशुतोष जी, आप दीजिए मुझे नंबर। आशुतोष जी, जब तक खेड़ेकर जी नंबर दे रहे हैं, मेरा एक बहुत ही सीधा सा सवाल है कि जब बोलिए। आपने फीस, फर्स्ट ईयर की फीस आपने डीजीएमई ने ली, तो क्या ये जो भी एफिडेविट था और जो भी बनना था, ये क्या डीजीएमई की गारंटी नहीं थी कि वो साइन करवा के ले हमसे एज अ पेरेंट? जब आपको मालूम है कि अगर ये चीज विचाराधीन है और पेरेंट्स को ये फीस भरनी है, तो क्या ये डीजीएमई की ड्यूटी नहीं है कि वो करके दे, जो उसने हमें कॉलेज के हालात पे छोड़ा ये चीज? हेलो आशुतोष जी, यस हेलो। बोलिए, बोलिए बोलिए। ये लीजिए, मेरे पास नंबर है, डॉक्टर अरविंद पाल, डीजीएमई लखनऊ। बोलिए नंबर बोलिए। 7985 7985 17 7985 17 73 7985 3 7325 35 नहीं 7 है या सिंगल 7 है? एक मिनट फिर से बोलिए आप। 79851 7, 7 अच्छा फिर 7, 73 एक सेकेंड, 15773 25। एक मिनट फिर से बोलिए सर, एक बार फिर से बोलिए, रिपीट करिए। 7985 एक सेकेंड, 17। अरे एक सेकेंड रुक जाइए, थोड़ा सा हैंग हो रहा है। 85 17 हाँ 73 हाँ 25। 25, क्या नाम है इनका? डॉक्टर अरविंद पाल, डीजीएमई लखनऊ। ठीक है। सर हमने इनसे उस बारे में बात किया था उस समय। हेलो, रिंग तो हो रहा है। हेलो हेलो, पॉल साहब, डॉक्टर पॉल बोल रहे हैं। हेलो, डॉक्टर पॉल बोल रहे हैं। हेलो हेलो, डॉक्टर पॉल बोल रहे हैं आप? दोबारा कॉल कर रहा हूं, रुकिए।
नहीं पिक कर रहे हैं। एक मिनट रुकिए, मैं उनको व्हाट्सएप पे ले रहा हूँ। डॉक्टर पॉल साहब बोल रहे हैं? जी नमस्कार, मैं आशुतोष पाठक बोल रहा हूँ क्यूवाइब नेटवर्क से। मैं जर्नलिस्ट हूँ, क्यूवाइब नेटवर्क का एडिटर इन चीफ हूँ और मैं लाइव पर बैठा हूँ और वहां से मैं आपको फोन मिला दिया। मेरे साथ बहुत सारे डॉक्टर्स हैं और पेरेंट्स हैं। ये सारे पेरेंट्स जो हैं वो जीएस मेडिकल कॉलेज के बच्चों के हैं और जीएस मेडिकल तो हाँ जी मैं मतलब बातचीत शुरू करने से पहले एक्चुअल में मैं ये चाहता था सर कि मतलब किस रिगार्ड बात करनी है, क्योंकि और किस कैपेसिटी में आप किससे बात करना चाह रहे हैं ये मैं जानना चाह रहा था। नहीं, मैं तो जर्नलिस्ट हूं, मेरा लाइव प्रोग्राम चल रहा है